हिस्ट्री मीडिया के तमाम देखने और सुनने वाले मौजूद सामाईन को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, जैसा कि हमने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी पर बनाई गई अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपको फ़तह मक्का के पहले और बाद के हालात से आगाह किया था, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको ग़ज़वा हुनैन के बारे में बताएंगे कि यह मार्का किस तरह हुआ और इस मार्के के दौरान क्या क्या हुआ। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर लें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुजाहिदीन की जो फौज थी उसकी तादाद 12,000 थी। इस नफरी में मक्का के 2,000 ऐसे अफराद थे जिन्हें इस्लाम कबूल किए अभी चंद ही दिन हुए थे। बाज़ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इन 9 मुस्लिमों पर भरोसा करने पर आमादा नहीं थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अल्लाह पर भरोसा था। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अकरमा और सफ़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी 9 मुस्लिम थे। ये तीनों सरदारी और सदारी के रुतबों के अफराद थे जिनका 9 मुस्लिम कुरैश पर असर रसूख भी था, लेकिन देखा यह गया कि ये सब अपने मर्जी से इस लश्कर में शामिल हुए थे। एक मौरख ने लिखा है कि इन तीनों ने मुजाहिदीन के लिए कमोबेश 100 ज़ीरा बख्तर दिए थे। ये लश्कर 28 जनवरी 630 ईस्वी की सुबह मक्का से रवाना हुआ और 31 जनवरी की शाम हुनैन के गिरदो नवाह में पहुंच गया था। कूच बरक रफ्तार था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि कबीला हवाज़न और कबीला सकीफ लड़ने वाले कबीले हैं और इनके कायद दुरैद और मालक जंगी फहमो फरासत और चालों से बखूबी वाकिफ़ हैं। मौरख लिखते हैं कि हवाज़न और सकीफ 2 ताकतवर कबीले थे। मुसलमानों ने मक्का फतह कर लिया तो इन दोनों कबीलों को ये ख़तरा महसूस हुआ कि दोनों के लोग अलग अलग बस्तियों में रहते हैं और बस्तियों की तादाद ज़्यादा है और ये एक दूसरे से दूर दूर भी हैं। मुसलमान हर बस्ती पर काबिज होकर दोनों कबीलों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उन्होंने सोचा कि कबीलों को मुत्तहिद करके मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया जाए। दोनों कबीले लड़ने वाले आदमियों को साथ लेकर हुनैन के करीब ओतास के मुकाम पर ले गए। इनके सरदारों ने छोटे छोटे कई और कबाइल को इस किस्म के पैगाम भेजकर कि मुसलमान इनकी बस्तियों को तबाह बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं, अपने एतहादी बना लिया था। इस मुत्तहिद लश्कर की तादाद 12,000 हो गई थी। इसका सिपा सालार मालिक बिन औफ था। इस लश्कर के हर आदमी को इजाज़त दे दी थी कि वो अपने बीवी बच्चों और मवेशियों को साथ ले आए। इसने इस इजाज़त का जवाब ये पेश किया था कि मक्का का मुहासरा बहुत लंबा भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो लश्करियों को अपने बच्चों, बीवियों और मवेशियों का गम होगा कि मालूम नहीं कैसे होंगे। इस इजाज़त से तकरीबन सब ने फ़ायदा उठाया था। इस तरह जितना लश्कर लड़ने वालों का था इससे कहीं ज़्यादा तादाद औरतों और बच्चों की थी। और दूसरी तरफ दुरैद एक तजर्बाकार और दूरअंदेश आदमी था। दुरैद बिन समा उस वक्त इस लश्कर में शामिल हुआ जब लश्कर उतास के मकाम पर खैमाजन था। वो शाम के वक्त पहुंचा। उससे बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनाई दी। उसने बकरियों और गधों की आवाज़ें भी सुनी। उसने मालिक से कहा कि तुमने ये क्या किया? तुमने लश्करियों को बीवी बच्चों को साथ लाने की इजाज़त क्यों दी? तो मालिक बिन औफ ने बड़े तहम्मुल मिजाजी से कहा कि इसमें एक हिकमत है। हमारा लश्कर जंग के दौरान अपनी जान लड़ा देगा, क्योंकि वो ये जानता होगा अगर वो मुंह फेर कर भागे कि मुसलमान उनकी बीवियों को अपनी लोंडियाँ बना लेंगे और उनके बच्चों को अपना गुलाम बना लेंगे। तो उस वक्त दुरैद बिन समा ने कहा कि मालिक, ये तेरी बहुत बड़ी गलत फहमी है। जो तूने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि जंग के दौरान हमारे सिपाही पीछे मुड़ मुड़ कर अपने बीवी और बच्चों को देखेंगे कि मुसलमान कहीं उन तक ना पहुंच जाएं और इसी असना में वो कत्ल कर दिए जाएंगे। लेकिन मालिक बिन औफ ने उसकी बात पर कान ना धरे। 1 फरवरी 630 ईस्वी की सहर मुजाहिदीन ने उतास की तरफ पेशकदमी की। स्कीम ये थी कि दुश्मन के कैंप पर यलगार की जाएगी। उम्मीद यही थी कि दुश्मन को बेखबरी में जा लेंगे। पेशकदमी मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म थी। हरावल में बनु सुलैम के मुजाहिदीन थे जिनके कायद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इस हैसियत में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे आगे थे। इस्लामी फ़ौज की नफरी तो 12,000 थी, लेकिन इस बाकायदा फ़ौज के साथ साथ एक बेकायदा फ़ौज भी थी जिसकी नफरी 20,000 थी। ये मक्का और गिरदोनवा के लोग थे जो फौज की मदद के लिए साथ आए थे। एक वाक़या काबिल ज़िक्र है। इतना ज़्यादा लश्कर देखकर बाज़ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने बड़े फ़ख्र से कहा, कौन है?
जो हमें शिकस्त दे सकता है। दो मौरखों ने लिखा है कि इस फखर में तकब्बुर की झलक थी। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी लश्कर के आगे आगे थे। वो वादी हुनैन के तंग रास्ते में दाखिल हुए तो सुबह तलू हो रही थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और रफ्तार तेज कर दी। खालिद जोशीले जंगजू थे और जारहाना क़यादत में यकीन रखते थे। जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हरावल का दस्ता घाटी वाले तंग रास्ते में दाखिल हुआ तो अचानक ज़मीनों आसमान जैसे फट पड़े हों। हवाजन, सकीफ और दीगर कबीलों के मुतहिदा फौज के नारे घटाओं की गर्ज और बिजलियों की कड़क की तरह बुलंद हुए और मूसलाधार बारिश की तरह तीरों की बौछारें आने लगीं। ये तीर दाएं बाएं की चट्टानों और टेकरियों से आ रहे थे। ये दुश्मन की घात थी। मालिक बिन औफ और दुरैद बिन अस्समा ने दिन के वक्त अपने कैंप में कोई सरगर्मी जाहिर नहीं होने दी। ऐसे मालूम होता था जैसे ये जंगी कैंप नहीं, किसी काफिले का पड़ाव है। शाम के बाद मालिक बिन औफ अपनी फौज को हुनैन के तंग रास्ते पर ले गया और तीरंदाजों को दोनों तरफ छिपा कर बिठा दिया। तीरों की बौछारें अचानक भी थीं और बहुत ज़्यादा भी। मुजाहिदीन के घोड़े तीर खा के बेलगाम होकर भागे। जो सवार तीरों से महफूज रहे वो भी पीछे को भाग उठे। तीरों की बौछारें और तंदोदेज हो गईं। घोड़े बेकाबू और सवार भी बेकाबू हो गए। भगदड़ मच गई। मत भागो, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीरों की बौछारों में खड़े चिल्ला रहे थे। पीठ ना दिखाओ, मुकाबला करो। घोड़ों और सवारों की भगदड़ ऐसी थी कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पुकार किसी के कानों तक पहुंचती ही नहीं थी। कोई ये देखने के लिए भी नहीं रुकता था कि खालिद के जिस्म में कितने तीर उतर गए हैं और वो पीछे हटने के बजाय वहीं खड़े अपने दस्ते को मुकाबले के लिए ललकार रहे हैं। वो आखिर भगदड़ के रेले की जद में आ गए और इनके धक्कों से यूं दूर पीछे गए जैसे सैलाब में बह गए हों। जब भगदड़ का रेला गुजर गया तो खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने जख्मी हो चुके थे कि घोड़े से गिर पड़े और बेहोश हो गए। हरावल के पीछे इस्लामी फौज आ रही थी। इसके रजाकारों का बेकायदा लश्कर भी था। हरावल का दस्ता भागता दौड़ता पीछे को आया तो फौज में भगदड़ मच गई। हरावल के बहुत से आदमियों के जिस्मों में तीर पैवस्त थे और उनके कपड़े खून से लाल थे। घोड़ों को भी तीर लगे हुए थे। मालिक बिन औफ की फौज के नारे जो पहले से ज्यादा बुलंद हो गए थे सुनाई दे रहे थे। ये हाल देखकर इस्लामी फौज बिखर कर पीछे को भागी। बाज़ मौरखों ने लिखा है कि वो कुरैश जो बेदिली से मुसलमान हुए थे और इस्लामी फौज के साथ आ गए थे, उन्होंने इस भगदड़ को यूं बढ़ाया जैसे जलती पर तेल डाला जाता है। वो ना सिर्फ भागे बल्कि उन्होंने खौफो हिरास फैला दिया। उन्हें एक खुशी तो ये थी कि लड़ाई से बचे और दूसरी ये कि मुसलमान भाग निकले हैं और उन्हें शिकस्त हुई है। मुसलमानों की कुछ नफरी वहीं जा पहुंची जहां से चली थी। इस जगह को फौजी अड्डा बनाया गया था। ज़्यादा तादाद इन मुसलमानों की थी जिन्होंने पीछे हटकर ऐसी जगहों पर पनाह ली जहां छिपा जा सकता था, लेकिन वो छिपने के लिए बल्कि छिप कर ये देखने के लिए वहां रुके थे कि हुआ क्या है और वो दुश्मन कहाँ है जिससे डर कर पूरी फौज भाग उठी है। वहां तो हालत ये हो गई थी कि भागते हुए ऊंट और घोड़े एक दूसरे से टकरा रहे थे और प्यादे इनके दरमियान आकर कुचले जाने से बचने के लिए हर तरफ भाग रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फ़ौज की हालत देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भागने वालों के रास्ते में खड़े हो गए। आपके साथ 9 सहाबा किराम थे। इनमें 4 काबिल ज़िक्र हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुसलमानों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ से ललकारना शुरू कर दिया, कहाँ जा रहे हो? मैं इधर खड़ा हूँ, मैं जो अल्लाह का रसूल हूँ। मुझे देखो, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला यहाँ खड़ा हूँ। मुसलमान हजूम के करीब से भागते हुए गुजरते जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ शोर में दब कर रह गई थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वो आगे कहीं बेहोश पड़े हुए थे। इतने में कबीला हवाजन के कई आदमी ऊँटों और घोड़ों पर सवार भागते हुए मुसलमानों के ताक़ुब में आए। इनके आगे एक शूतर सवार था जिसने झंडा उठा रखा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने एक मुसलमान को साथ लिया और इस शूतर सवार इल्मबरदार के पीछे दौड़ पड़े। करीब जाकर हज़रत अली ने उसके ऊँट की पिछली टांग पर तलवार का वार करके टांग काट दी। ऊँट गिरा तो सवार भी गिर पड़ा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने उसके उठते उठते उसकी गर्दन साफ काट दी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टेकरी पर जा खड़े हुए। दुश्मन के किसी आदमी की ललकार सुनाई दी।
وہ رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قتل کر دو۔ محترم ناظرین اکرام، آج کے اپنی ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پہ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ان پارٹس کے ساتھ آپ جڑے رہیں تاکہ آپ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں مکمل آگاہی مل سکے۔ ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔